ये एक डुअल लैंग्वेज वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश में। आप अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज पे स्किप कर सकते हैं, मगर ट्रांसलेशन जो है वो लिटरल नहीं होगी और मेरी प्रेजेंटेशन भी दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंट होगी, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहेगा। एन्जॉय एंजामी का सबसे एन्जॉयबल पार्ट है वो कुकू कुकू। दैट्स रियली अ मास्टरपीस। कुकू कुकू जिस तरीके से धी ने गाया है उसको, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा गाना बना है, इस गाने की हाईलाइट तो वो कुकू कुकू ही है। कुकू कुकू तो एन्जॉय एंजामी एक तमिल रैप है बेसिकली। उस गाने के अंदर अरिवू जो है लिरिसिस्ट भी हैं और वो गा भी रहे हैं साथ में धी के। तो ये ओरिजिनल सॉन्ग कुछ 3-4 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, लगभग मार्च में, एंड वो एकदम वायरल सेंसेशन हो गया था। मगर बहुत सारे लोगों को सिन्हालीज और तमिल सॉन्ग्स एंड स्पेशली श्रीलंकन सॉन्ग्स जो है वो योहानी के डिस्कवरी के बाद ही बहुत सारे लोगों में इंटरेस्ट जगा ये सब एक्सप्लोर करने का। उसमें से मैं भी एक हूँ। ताता ताता कलवेटी कुकू कुकू। तो जैसे ही मैंने ये गाना सुना, इसने एकदम स्टार्टिंग से ही अपना जो कॉर्ड है मेरे साथ में जोड़ लिया। जो इसकी जंगल की सेटिंग्स है, जिस तरीके से पूरी कोरियोग्राफी की गई है, कॉम्पोजिशन भी बहुत बढ़िया है। एंड वो कुकू कुकू के बाद में असली जो गाना चालू होता है उसके अंदर रैप भी है, मलर कोडी अंगद में वटारा वटारा संदना में एक मेलोडी भी है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है। धी ने बहुत ही बड़ी तरीके से गाया है और अरिवू ने बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। अभी ये गाना वायरल होने के बाद में इसका जो एक वर्जन है वो योहानी ने भी गाया था, एंड योहानी के वर्जन के कारण मैं ओरिजिनल वर्जन सुनने पे मजबूर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से योहानी ने गाया है, आपको योहानी का तो पता ही होगा, जो मनी के मागे हिते फेम से एकदम सक्सेसफुल हुई है। तो उन्होंने जो इस तरीके का एक कवर गाया है एन्जॉय एंजामी का, एंड इट इज़ ऑल्सो फंटेबुलस गाइस, बिकॉज इसमें जो एक एक्स फैक्टर ऐड हो जाता है वो है योहानी की आवाज़। क्योंकि योहानी की आवाज़ और टोनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये गाने को एक थोड़ा सा अलग ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो। और इसकी जो म्यूज़िक अरेंजमेंट्स भी है थोड़ी सी अकाउस्टिक टाइप है, जिसके अंदर वोकल थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट है, म्यूज़िक का थोड़ा सा कम इम्पैक्ट है। तो एक तरीके का रिप्राइज ही समझो। तो जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा का पूरा गाना हैंडल किया है, वो एक अपने ही जोन में ले जाती हैं उस गाने को, एंड रियली वो उतना ही एंजॉयबल हो जाता है जितना ओरिजिनल है। फिर इसके साथ कंधे से कंधा मिलाती हुई एक और होनहार कवर सिंगर है जिसका नाम है एमा हीस्टर्स। वो एक डच सिंगर है, मगर वो तमिल, सिन्हालीज और हिंदी गाने भी गाती है। कैन यू बिलीव इट, कितनी मेहनत लगती है वो लिरिक्स याद करने में। हम तो भाई म्यूज़िक और कंपोजिशन से खुश हो जाते हैं, मगर लिरिक्स को गाना, वो भी सही तरीके से अपनी कोशिश करके गाना इज़ वेरी हार्ड। स्पेशली द साउथ जो लैंग्वेजेस हैं उनको तो बहुत ही टफ़ है गाना, लेकिन एज अ फॉरेन लैंग्वेज जिस तरीके से एमा ने हैंडल किया इस गाने को, और उनका कुकू कुकू भी जो है एकदम अमेजिंग है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, एमा का गाना थोड़ा सा अरेंजमेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है और एक अपना ही रिदम जो है उसकी वो पकड़ता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये गाना भी उतना ही इंजॉयबल है जितना योहानी और ओरिजिनल वर्जन का है। तो ये तीनों वर्जन जब भी आप साथ में खड़ा करके देखते हो तो आप लिटरली तीनों से प्यार में पड़ जाते हो। देयर इज़ नो वन लेस, देयर इज़ नो वन मोर। सबके सब सिंगर्स हैं और अपनी अपनी कला, अपने अपने हुनर को दिखा के वो ये जो है गाने का प्रेजेंटेशन करते हैं। एंड वी एज लिसनर्स, हमें तो भाई तीनों जगह से अच्छा गाना मिल रहा है, तो कौन कंप्लेन करेगा। तो गाइज आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आप देख सकते हैं जो इंग्लिश वर्जन है इस वीडियो का।
So the most enjoyable part of Enjoy Enjami by Dhi featuring Arivu is the cuckoo cuckoo tone, Cuckoo, cuckoo, and that is the highlight of the song. cuckoo, cuckoo. So the song starts in a jungle which has amazing cinematography and great choreography with the vocals of Dhi, which also has Arivu, a popular lyrics writer, featuring in this song. So this song starts off with the cuckoo cuckoo tone, which sets the tone for the song, Cuckoo, cuckoo. and after that follows the melody and then the rap. Malar kodi angadame, ottara ottara sandaname. So this song is very interesting, and itself it has its unique features, and apart from that it is very pleasant for you as a listener. And this has been a viral song which was composed around 4 to 5 months back, and after that the singer Yohani, who is famous for her song Mani Ke Mage Hite, also sang a cover for this song. Cuckoo, cuckoo. So that is how I discovered this song, through Yohani's cover. So when I heard the original by Dhi and Arivu, I was pleasantly surprised as well. But in the Yohani cover, the X factor of the song is Yohani's melodious voice. Kemangkerek aniyalam, adi tirinj ane adi kudi. I don't want to compare Dhi and Yohani because they have different voice textures and both are swell in their own game. And when you talk about Yohani's cover version, now the X factor in this song is Yohani's voice itself. Her voice is so melodious and gives this zing to the song, which is already a popular and a viral song. Enjai, enjami, bango, ango, nagi. Also, as a listener, you feel that in Yohani's song, the voice takes over as compared to the composition. So the composition has some acoustic settings and gives the feel of a reprise. So when Yohani sings this song, it gives a different feel altogether. Now apart from Yohani, there is one more brilliant singer called Emma Histers. She is a Dutch singer and she sings Tamil, Sinhalese and Hindi song covers. Ta 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 ta, kalaveti, cuckoo, cuckoo. And you will only have to watch it to believe it, that how this girl works with a foreign language which she does not understand, and it is a complex language. The South Asian languages are not easy, they are very complex, and still this girl makes it look like a cakewalk. So when you talk about the version of Emma Histers, the composition over here is a bit pacey and gives a different feel to the entire song, and that is the reason why even Emma Histers version, it stands out in all the three versions. So if you will compare all the three versions, so every version has its own merits. The original is, of course, it's a hit, it is an original song. Yohani's version has a great vocal and a Yohani trademark to it, and then Emma's version comes, which also has a zing and a different feel to it. So as a listener, you are happy listening to all the three versions and you won't complain about it. So if you haven't heard Enjoy Enjami, I would recommend to go and hear it in all the three versions. So guys, that's all from my side. It does not matter if you hit like or dislike, but it is important to interact. Thank you for watching, guys.